सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्ता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। फर्जी अधिवक्ताओं के खिलाफ कचहरी में चला अभियान। अभियान के दौरान मिले संदिग्ध अधिवक्ताओं को दी गई चेतावनी। गंगा में नहाते हुए डूबे 2 युवक, एक की मौत, दूसरे की तलाश जारी। कोलकाता की घटना के विरोध में बीएचयू अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। मरीजों की बड़ी फजीहत। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट का वार्षिक खेलकूद का हुआ भव्य शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। फर्जी अधिवक्ताओं की भरमार को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में उनके खिलाफ अभियान चलाया गया। दीवानी कचहरी से लगातार कलेक्ट्रेट में फर्जी अधिवक्ताओं की भरमार को देखते हुए आज अभियान की शुरुआत की गई। आए दिन कचहरी और कलेक्ट्रेट में प्रवेश द्वार पर ही काला कोट, सफेद शर्ट और बैंड लगाए हुए कथित अधिवक्ता दलालों के माध्यम से क्लाइंट पकड़ते हैं और पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। और तो और मुकदमे में ऑर्डर शीट पर अधिवक्ता बनकर हस्ताक्षर भी बना देते थे। ऐसी घटनाओं की शिकायत बार द्वय, दी सेंट्रल बार एसोसिएशन और दी बनारस बार एसोसिएशन से अधिवक्तागण आए दिन करते रहते थे। इसको संज्ञान में लेते हुए बार द्वय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद पाठक की अध्यक्षता में सेंट्रल बार द्वारा 18 और बनारस बार द्वारा 15 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। बृहस्पतिवार से फर्जी अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन और सीओपी की जांच दीवानी न्यायालय से लगातार कलेक्ट्रेट में की गई। जांच के दौरान कुछ अधिवक्ता अपना बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और सीओपी नहीं दिखा पाए तो उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। भविष्य में बार काउंसिल द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और सीओपी न होने पर एफआईआर बार द्वारा करवाया जाएगा। जांच में अधिवक्ता गौतम कुमार झा, राजेंद्र प्रसाद पाठक, कल्पना पटेल, सूर्यभान सिंह, मीरा यादव, जयश्री पाठक आदि अधिवक्ता शामिल रहे। दोनों बार संयुक्त बार से, बनारस बार और दी सेंट्रल बार से संयुक्त रूप से फर्जी अधिवक्ताओं को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई है, टीम गठन किया है, जो आज से कार्य करेंगे। क्योंकि फर्जी अधिवक्ताओं की शिकायत कई अधिवक्ताओं द्वारा, वादकारियों द्वारा ये दिया गया कि जो फर्जी अधिवक्ता है वो वादकारियों को बहला फुसला कर उनसे पैसा ऐड करके और रफू चक्कर हो जाते हैं। आज उन अधिवक्ताओं की जिसके पास सीओपी नहीं है, जिसके पास बार काउंसिल का कार्ड नहीं है, जो बैंड में नहीं है और जो काले कोट पहन करके धन उगाही का कार्य करते हैं, इसलिए हमने ये टीम जो है गठन किया है और ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया है। सर सुंदरलाल अस्पताल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तीसरे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी रही। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सर सुंदरलाल चिकित्सालय में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। इसके तहत रेजिडेंट डॉक्टर सुरक्षा सहित अन्य विभिन्न मांगों को लेकर आईएमएस बिल्डिंग के पास धरने पर बैठे हुए हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि सर सुंदरलाल चिकित्सालय की इमरजेंसी में एक रेजिडेंट डॉक्टर को धमकी दिया गया है, जिसे हम लोगों ने डायरेक्टर एमएस से लिखित रूप से शिकायत किया है, परंतु अभी तक उस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ है। रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि आए दिन हॉस्पिटल में हम लोगों के साथ मारपीट, गाली गलौज सहित अन्य घटनाएं होती हैं, परंतु किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती। जब हम लोग धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होते हैं तब कुछ उच्च अधिकारी आकर हम लोगों के पास सिर्फ आश्वासन देकर धरना प्रदर्शन समाप्त करवा देते हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि यह कोई पहली बार की घटना नहीं है, इससे पहले भी अनेकों बार हम लोगों के साथ इस तरह घटनाएं हो चुकी हैं। उनका कहना है कि जब तक हम लोगों को समुचित लिखित रूप से सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जाता तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में पूरे पूर्वांचल से लोग इलाज करने को पहुंचते हैं, परंतु यहां पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिससे गरीब तबके के मरीज और तीमारदार परेशान होते हैं। वहीं लोगों का कहना है कि अगर रेजिडेंट डॉक्टरों को अपना विरोध दर्ज कराना ही है तो कई और भी विकल्प हैं, जैसे हाथ पर काली पट्टी बांधकर भी विरोध दर्ज कराया जा सकता है। उन लोगों को सुरक्षा के मुद्दे पर अधिकारियों से मिलकर बातचीत करना चाहिए, परंतु किसी को भी मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिलने के कारण लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ या अपने घर की तरफ रुख कर रहे हैं। डॉक्टर धरने पे हैं, डॉक्टरों के मैं बिल्कुल साथ हूँ, लेकिन एक तरह से जहाँ डॉक्टर धरने पे हैं और वहीं मरीजों की जो संवेदनाओं को ताक पे नहीं रखा जा सकता है। और जो हमारे आईएमएस जो रेगुलर कार्यक्रम है वो तो चल ही रहे हैं, जैसे एलेक्सियर वगैरह प्रोग्राम वो डॉक्टरों का चल ही रहा है। तो डॉक्टरों को ये भी करना चाहिए कि हम ओपीडी भी देखते रहें और कुछ ऐसे हम चिन्ह जैसे काली पट्टी बांध करके हम काम करें, तो एक तरह से मेरा विरोध भी होगा और हमारे मरीजों से कोई दुश्मनी नहीं है। ये डॉक्टरों को समझना चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों का जो भी कार्य होता है वो मरीजों के हित में होना चाहिए। मरीजों को मार करके वो कोई भी अपनी मांग को पूरी नहीं करा सकते हैं।
बालाजी घाट पर गंगा स्नान करने आए दो युवक तेज बहाव में डूब गए। एक युवक का शव बरामद कर लिया गया जबकि दूसरे युवक की खोजबीन जारी है। बालाजी घाट पर गंगा स्नान करने पहुंचे दो युवक तेज बहाव में डूब गए। जानकारी के अनुसार ये युवक नेपाल के रहने वाले थे। उनका नाम अभिमन्यु और टीका था। घटना दोपहर में हुई जब घाट पर भीड़ कम थी और कोई गोताखोर मौजूद नहीं था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों युवक पहले गंगा किनारे बैठे रहे और अचानक पानी में उतर गए। शुरुआत में वे किनारे पर स्नान कर रहे थे लेकिन फिर गहरे पानी में चले गए। इस दौरान अभिमन्यु का नियंत्रण बिगड़ गया और वो बहने लगा। उसे बचाने के प्रयास में टीका भी डूबने लगा। घाट पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद करने की कोशिश की लेकिन वे असफल रहे। घटना की सूचना मिलते ही जल पुलिस मौके पर पहुंच गई और गोताखोरों को गंगा में उतारा। लगभग 1 घंटे की तलाश के बाद अभिमन्यु का शव बरामद किया गया जबकि टीका अभी भी लापता है। पुलिस को आशंका है कि तेज बहाव कारण टीका काफी आगे बह गया होगा। पुलिस ने अभिमन्यु के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा है। दूसरे युवक टीका की तलाश जारी है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया है जो मौके पर पहुंचकर अपने बेटे के शव से लिपट कर रोते बिलखते रहे। कल भोर में आए थे। अच्छा, सुबह को 3 बजे आए। सुबह स्नान भी किया। कहाँ के रहने वाले हैं? हम नेपाल से काठमांडू। कितने लोग आए थे यहाँ पे? हम 7 लोग आए थे। तो क्या करने बनारस आए थे आप लोग? हम स्नान करने और दर्शन करने आए थे। स्नान हो गया था ना, दर्शन भी हो गया। कल शाम कैसी ये घटना हुई? जो डूबे हैं वो कौन है? वो मेरे पति है क्या नाम है उनका? अभिमन्यु। अच्छा, कैसे आप उस टाइम वहीं पर थे जब ये तो कैसे हुआ कुछ? हम सब कुछ नहा धो के इधर संकल्प कर रहे थे, पूजा कर रहे थे और फिर उन्होंने बोला कि मुझे पीछे से बुला रही है, माँ बुला रही है बोला और फिर चले गए। और वो जो छोटा भाई है उसे वो पकड़ने के लिए चला गया और फिर दोनों गए। नमामि गंगे द्वारा शरद पूर्णिमा के अवसर पर हर हर महादेव की गूंज के बीच दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। गुरुवार को शरद पूर्णिमा पर हर हर गंगे की गूंज के बीच नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। जन जन को स्वच्छता से जुड़ने की अपील करके नमामि गंगे ने मां गंगा की आरती उतारी। पॉलिथीन कचरा तथा गंगा में श्रद्धालुओं द्वारा विसर्जित की गई पूजन सामग्री के अवशेषों को गंगा के जल से बाहर निकाला गया। गंगा को स्वच्छ रखने के लिए लाउड स्पीकर से श्रद्धालुओं को जागरूक किया गया। नमामि गंगे की टीम को देख वहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी टीम का साथ दिया। उन्होंने मां गंगा की आरती उतारकर स्वच्छता का संकल्प लिया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने बताया कि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों एवं शास्त्रों ने पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया है। वेदों पुराणों में वर्णन मिलता है मनुष्य को अपने किसी भी कृत्य से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आयोजन में विशेष रूप से उपस्थित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली के प्रतिनिधि अथर्वराज पांडे ने गंगा सफाई के लिए एकजुट होकर जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। आयोजन के दौरान नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रतिनिधि अथर्वराज पांडे, महानगर सह संयोजक सारिका गुप्ता, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, रजनीश यादव उपस्थित रहे। मिलकर हम संकल्प लें कि अपनी जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी, आस्था प्रदायिनी जो हमारी गंगा मैया है उनका तट साफ सुथरा रहे, कोई गंदगी ना हो। हम इस ओर प्रयासरत रहेंगे और आप सभी जनमानस से हाथ जोड़कर अपील है कि गंगा के तट पर गंदगी ना हो, इसका हम अवश्य ख्याल रखें। स्वामी हर्षानंद पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। स्वामी हर्षानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट का वार्षिक खेलकूद के 2 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद ने पूज्य स्वामी हर्षानंद जी महाराज के तैल चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ किया। 4 सदनों विवेकानंद, दयानंद, रमन व टैगोर सदन के बीच लगभग 34 प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है, जिसकी औपचारिक उद्घाटन 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता से हुई। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद ने कहा कि खेल से ऊपर खेल की भावना होती है, जिसके लिए आवश्यक है कि बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म हो ताकि उन्हें जीत और हार प्रभावित न कर पाए। गुरुवार को हुई प्रतियोगिता में 100 मीटर बालक दौड़ में अंश सिंह टैगोर हाउस प्रथम, अजीत पटेल विवेकानंद हाउस द्वितीय तथा सुशील कुमार पाल टैगोर हाउस तृतीय स्थान प्राप्त किए। बालिकाओं में सौम्या टैगोर हाउस प्रथम, सिमरन यादव टैगोर हाउस द्वितीय तथा रमन हाउस की श्रेया सिंह को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। विजेता प्रतिभागियों को मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह ने किया। निर्णायक की भूमिका में दिनेश कुमार, नीरज कुमार, हवलदार यादव, मनोहर लाल रहे। कार्यक्रम में बनपुरवा के प्रधानाचार्य डॉक्टर ए के चौबे, वरिष्ठ शिक्षक ए के सिंह, सुनील तिवारी, छात्रावास अधीक्षक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट एम.एस. यादव की उपस्थिति रही। संचालन शिक्षिका पूजा शेर सिंह ने किया। स्वामी हर्षानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट के वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का आज उद्घाटन हो रहा है।
वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो सहित कुल 34 खेल की प्रतियोगिता चारों सदनों के बीच संपन्न हो रही है। मैं सभी प्रतिभागियों को खेल की भावना से स्वस्थ प्रतिस्पर्धी बनने की शुभकामना देता हूँ। रामनगर की रामलीला में बुधवार को उपवन विहार और सनक सनंदन की लीला के साथ समापन हुआ। एक माह तक चली रामनगर की रामलीला बुधवार को उपवन विहार और सनक सनंदन की लीला के साथ समाप्त हो गई। हालांकि कोर्ट विदाई कार्यक्रम का आयोजन दूसरे दिन होना है, लेकिन प्रसंग के हिसाब से लीला का बुधवार को समापन हो गया। रामलीला के अंतिम दिन चारों भाई हनुमान जी के साथ हाथी पर सवार होकर उपवन विहार के लिए रामबाग पहुंचते हैं। यहाँ सनक, सनातन और सनंदन पहुंचते हैं और श्री राम की महिमा का वर्णन करते हैं। भरत श्री राम से संत और असंत के भेद के बारे में पूछते हैं। श्री राम उन्हें इस भेद के बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं। इसके बाद श्री राम पुरजनों को उपदेश देते हैं। उसके बाद गुरु वशिष्ठ श्री राम की महिमा बयान करते हैं। नारद जी भी पहुंचकर श्री राम की स्तुति करते हैं। श्री राम की स्तुति करने के बाद नारद ब्रह्मलोक चले जाते हैं। उसके बाद चारों भाई लौटकर अयोध्या आते हैं। इसी के साथ रामलीला के प्रसंगों का मंचन समाप्त हो जाता है। संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ओरिएंटेशन कार्यक्रम के द्वितीय दिन विभिन्न व्याख्यानों का आयोजन किया गया। संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम के द्वितीय दिवस बुधवार को विभिन्न व्याख्यान प्रस्तुत हुए, जिनमें डॉक्टर चंद्रशेखर APRO काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डिजिटल IT टूल्स के लाभ विषय को बहुत ही सुंदर ढंग से सहज भाषा में समझाया। मैनेजमेंट से पधारे डॉक्टर आशुतोष मोहन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भूमिका स्वरूप से विद्यार्थियों को परिचित कराया। डॉक्टर अमित पांडे ने भारतीय लोक ज्ञान विस्तार एवं संभावनाएं विषय पर बड़े ही रोचक ढंग से अपनी प्रस्तुति दी। अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई, जिसमें प्रमुख रूप से गायन और नृत्य की प्रस्तुति हुई। गायन विभाग के डॉक्टर ज्ञानेश चंद्र पांडे के निर्देशन में यह प्रस्तुतियां हुई। इसमें ख्याल, राग मुल्तानी में निबद्ध सुंदर सुरजनवा साई रे, नैनन में आन बान की सुंदर प्रस्तुति की गई। इसमें ठुमरी, अखियां रसीली तोरे श्याम, दादरा मोरी छोड़ो डगरिया श्याम में भजन धन्यवाद सेवा का अवसर पाया गाया गया, जिसको सुश्री अलंकृता रॉय, प्रियांशु घोष, अक्षत प्रताप सिंह, डालिया मुखर्जी ने मनोहारी प्रस्तुति की। तबले पर पंकज राय, हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय ने कुशल संगत किया। सुबह बनारस एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा शास्त्रार्थ, वैदिक यज्ञ साधना एवं संगीत संध्या का आयोजन किया गया। प्रत्येक पूर्णिमा का सांस्कृतिक अनुष्ठान कलानिधि चंद्रमा का पर्याय है, जो मन का कारक है। शांत एवं निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कार्य असीम शीतलता प्रदान करता है। 7 वार 9 त्योहार की अद्भुत नगरी काशी में शरद पूर्णिमा के अवसर पर सुबह बनारस एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कला निधि के अंतर्गत शास्त्रार्थ, वैदिक यज्ञ साधना एवं संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कला निधि कार्यक्रम में गायन, वादन और नृत्य के साथ साथ आध्यात्मिक कड़ी को भी समायोजित करने का एक अद्भुत प्रयास किया गया, जिसमें इस नगर की प्रतिष्ठित संस्था पाणिनी कन्या महाविद्यालय के आचार्य एवं ऋषिकाओं के मध्य शास्त्रार्थ एवं यज्ञ को जीवंत करने का एक अद्भुत प्रयास साकार किया गया। प्रथम चरण में कार्यक्रम का शुभारंभ शास्त्रार्थ एवं यज्ञ से किया गया। शास्त्रार्थ का विषय वेदों में नारी विमर्श, जिसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों में आचार्य संजीवनी पांडे और उनकी शिष्याओं अनघा, स्वास्ति, सौम्या, अनुष्का, श्रेया, देविका, हाव्या, नारायणी उपस्थित रहे। द्वितीय चरण में उत्तर भारत के प्रसिद्ध नृत्य कथक की प्रस्तुति वसुंधरा शर्मा के द्वारा की गई, जिसके अंतर्गत कृष्ण भजन, तराना, अभिनय, झनक झनक पायलबाजे, भाव नृत्य, वृंदावन कुंज, भवन नाचत गिरधारी प्रस्तुत करके दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध करने का अद्भुत प्रयास किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के राष्ट्रीय निदेशक डॉक्टर अभिजीत दीक्षित उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर मंजू मिश्रा, सरोजनी महापात्र, TM महापात्र, पूर्व निदेशक PHU श्याम कुमार केसरी, अभय श्रीवास्तव सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। स्वर्गीय दुर्गावती देवी स्मृति इंटर स्कूल और सीनियर डिस्ट्रिक्ट कैरम प्रतियोगिता का सिंह निकेतन में शुभारंभ हुआ। 13वीं स्वर्गीय दुर्गावती देवी स्मृति इंटर स्कूल और सीनियर डिस्ट्रिक्ट कैरम प्रतियोगिता का गुरुवार को सिंह निकेतन मलदैया में वाराणसी कैरम एसोसिएशन के संरक्षक तथा उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर अंशु सिंह और उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन के अध्यक्ष बैजनाथ सिंह ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।
इस प्रतियोगिता में 19 सीबीएसई बोर्ड स्कूलों के 12 वर्ष आयु वर्ग, 14 वर्ष आयु वर्ग, 18 वर्ष आयु वर्ग के अलावा सीनियर वर्ग के महिला पुरुष वर्ग के 200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 8 बोर्डों पर खेले जा रहे इस टूर्नामेंट को वाराणसी कैरम एसोसिएशन, सिंह सर्वार्थ सिद्धि ट्रस्ट और पटेल स्पोर्टिंग क्लब के नेतृत्व में 4 दिनों में पूरा कराया जाएगा। मैचों का कुशल संचालन आयोजन सचिव अश्विनी चक्रवाल, चीफ रेफरी रमेश कुमार वर्मा, उप प्रधान निर्णायक रवि आर्या, कामना गुप्ता, रेणुका राय की देखरेख में निर्णायक श्री प्रसाद जमुनाधर उर्फ झुंझुन गुप्ता, अभिषेक विश्वकर्मा, अजमल वारसी, प्रशांत कुमार, विनोद यादव, शिवदयाल यादव, रामदयाल यादव, प्रियांशु यादव, हरियाली सिंह, रितांबरा और अश्विनी मौर्य ने किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट है और जो ये शुरू हुआ है ये निरंतर 12 वर्षों से श्रीमती दुर्गावती देवी की स्मृति में ये टूर्नामेंट होता चला आ रहा था। ये टूर्नामेंट इस बार जो है इसमें 2-3 नई चीज़ें जुड़ी हैं। इसमें इसको इंटर स्कूल रूप भी दे दिया गया है। जो पहले केवल सीनियर्स के टूर्नामेंट होते थे, अब इस बार उसमें इंटर स्कूल को भी जोड़ा गया, जिसके कारण इसमें लगभग 19 स्कूलों के 200 बालक बालिका खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनका मैच आज से शुरू हुआ है और ये 20 तक चलेगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।